नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लखनऊ में सीएम योगी कल राष्ट्रपिता की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वे गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री भवन जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो लखनऊ से यह खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल राष्ट्रपिता की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भवन भी जाएंगे सीएम योगी, वहां पर लाल बहादुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के छठे संस्करण में पीएम ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है। 5G तकनीकी भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बिना किसी बाधा के कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और विश्वसनीय संचार प्रदान करने का वादा करती है। यह ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में बढ़ोतरी करेगा। देश के दो सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं एयरटेल और रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वे इस साल 5G सेवाएं शुरू करेंगे। हालांकि अभी तक टैरिफ पर कोई स्पष्टता नहीं है और उपयोगकर्ता कब से 5G की सेवाओं तक पहुंच पाएंगे। तो 21वीं सदी का 5G इंडिया बन चुका है। पहले फेज में 13 शहरों में 5G की शुरुआत हुई है और इसके साथ ही 2 साल में पूरे देश में 5G नेटवर्क फैलेगा। यह बड़ा दावा किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ में 5G की लॉन्चिंग और इसके साथ ही कोलकाता, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर और जामनगर में भी यह सेवा शुरू हो चुकी है। BSNL भी 18 से 24 महीनों में 5G सेवा शुरू करेगी, ये बात कही गई है। और रिलायंस जियो ग्राहकों को नया सिम लेना होगा 5G यूज करने के लिए, 5G का सेवा लाभ लेने के लिए। दिसंबर 2023 तक देश के हर शहर में 5G सेवा शुरू हो जाएगी। एयरटेल ग्राहकों के सिम पहले से ही 5G सुविधा के लिए सक्षम है। कंपनी के CEO ने इस बात की जानकारी दी है। तो पहले फेज में 13 शहरों में काम शुरू हो चुका है और 1G पहली पीढ़ी 1980 के दशक में आए 1G ने लॉन्चिंग किया था और 2G का अगर जिक्र करें तो 1990 के दशक में आए 2G ने डिजिटल वॉइस की शुरुआत की थी। वहीं 3G यानी तीसरी पीढ़ी 2000 के दशक में 3G मोबाइल डेटा के एंट्री हुई थी। 4G चौथी पीढ़ी 2010 के दशक में 4G LTE ने मोबाइल ब्रॉडबैंड के युग की शुरुआत की है। सभी को मिलाकर अब 5G बनाया गया है, यानी हाई टेक्नोलॉजी 5G में इस्तेमाल की गई है और इसके साथ ही पहले से ज्यादा कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन 5G हुआ है। यह डिजाइन किया गया है 5G को। तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलेगी। कई उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकेगा 5G के जरिए और इसके साथ ही 4G के मुकाबले 5G से कम स्पेक्ट्रम में ज्यादा लोगों को सेवा मिलेगी। 5G एक एकीकृत मंच है जो 4G से अधिक सक्षम बताया जा रहा है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR, VR और IoT के क्षेत्र में काफी उपयोगिता है। क्लाउड सेवाओं तक तत्काल पहुंच है 5G की, यह बड़ा फायदा मिल सकेगा। मल्टीप्लेयर क्लाउड गेमिंग में भी इसका बेहद लाभ मिलेगा उपयोगकर्ताओं को। तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलेगी 5G के जरिए। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार गंभीर है। यही वजह है कि सीएम योगी ने विदेशों में रोड शो और विदेशों के बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रमुखों को न्योता देने की योजना बनाई है। लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम योगी और मंत्रिमंडल के सदस्य दूसरे देशों के दौरे करेंगे। सीएम योगी का 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक में रोड शो होगा। इसके साथ ही बताएंगे कि तेजी से आगे बढ़ते भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन स्पॉट बनता जा रहा है और इस समिट को कामयाब बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरा एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए
बताने की कोशिश करते हैं कि यूपी में निवेश लाने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है। तो लिपिड प्रोफाइल 300 रुपये में जांच हो रही है, 250 रुपये में होगी। बिना डॉक्टरी सलाह के बेसिक बॉडी चेकअप की फीस 100 रुपये हो गई। डॉक्टर की सलाह पर बेसिक बॉडी चेकअप की फीस 120 रुपये। और दिसंबर तक यह सुविधा मुफ्त किए जाने की योजना है। विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह की फीस 250 रुपये होगी। 7 दिन के अंदर दोबारा दिखाने पर इसमें 50% की छूट मिलेगी। लखनऊ में रविवार से 75 हेल्थ एटीएम शुरू हो जाएंगे। इस योजना में कुल 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जांच के लिए एटीएम में एसजीपीजीआई का पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा और एसजीपीजीआई से भी आधे शुल्क में जांच होगी। दिसंबर तक कुछ टेस्ट निःशुल्क भी करने की तैयारी है। यहां होने वाले जांचों का पूरा रिकॉर्ड एसजीपीजीआई के टेलीमेडिसिन हब पर सुरक्षित रहेगा और जिससे कोरोना जैसी महामारी में क्षेत्रवार बचाव कार्य में इस्तेमाल हो सके। इन एटीएम में सेंसर और मशीन से होने वाली जांच 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। सैंपल लेकर की जाने वाली जांच की रिपोर्ट भी 10 मिनट में मिल जाएगी। इसके साथ ही दवाएं भी मिलेंगी। तो चलिए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि किन किन बीमारियों की जांच की सुविधा आपको हेल्थ एटीएम में मिलेगी। गोरखपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकास कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। बैठक में डीएम, एसएसपी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोरखपुर पहुंचे, जहां पर विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की है। बैठक में विकास कार्यों की जानकारी ली है। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव के पास नाले के पानी में एक नवजात शिशु का शव मिला है। शिशु का शव मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर सीएम नीतीश कुमार ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ कई प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। तो बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम ने बैठक बुलाई। बीजेपी ने निकाय चुनाव और नगर निगमों में परचम फहराने के लिए दिग्गज मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को कमान सौंपी है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सभी 17 निगमों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। लखनऊ नगर निगम चुनाव के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को प्रभारी और पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी वाराणसी, आगरा के सह प्रभारी बनाया गया है।
तो बीजेपी ने दिग्गज मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान है। 17 निगमों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी ने दिग्गज मंत्रियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। 17 निगमों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रियों को। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है और अपने आप को मजबूती से चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए अभी से ही कमर कस ली है। निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, ये कहा जा सकता है, और इसी कड़ी में 17 निगमों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज के नैनी स्थित यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में स्वच्छता अभियान 2.0 का शंखनाद किया है। अभियान के शुभारंभ के साथ ही देश भर में सफाई को लेकर युवा मंडलों की ओर से कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में समारोह के बाद अनुराग ठाकुर संगम तट पर पहुंचे और संगम के वीआईपी घाट पर कचरा साफ कर देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया। उनके सानिध्य में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सावधान यात्रा निकाली। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में यह यात्रा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सुभाषपा के गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर गोलमोल जवाब देते नजर आए। इसके साथ ही बीजेपी से नजदीकी के सवाल पर राजभर ने कहा कि टाइम आने पर जवाब दिया जाएगा। भेंट दे रहे हैं पुष्प, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। सरकार बनाने को 50 दलों की मिलकर सरकार बनी है। अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, किसी स्टेट में गठबंधन की सरकार है। हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। आएगा टाइम जो 24 का, तो फिर बिना गठबंधन के कहाँ चुनाव होना है। देखिए, नगर निगम के चुनाव में हमारी पार्टी जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हमारे लोग लड़ना चाहें, हम अपने सिंबल पर अपनी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे। सरकार 3 दिवसीय महाराजगंज महोत्सव का आगाज हो गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री महाराजगंज महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मौके पर सांसद रविकृष्ण, विधायक प्रदीप शुक्ल, जयमंगल भी मौजूद रहे। तो महाराजगंज में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस दौरान सांसद रविकृष्ण भी उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है, जो शादी करने के बाद 60,000 की नकदी, कपड़े और 1.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गई। बता दें कि दुल्हन सहेलियों से मिलने के बहाने फरार हो गई है, तो वहीं दूल्हा अपने परिवार के सदस्यों के साथ हरियाणा प्रांत के करनाल से आया हुआ था। इधर मामले की शिकायत पुलिस से की गई, तो पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी है। प्रमोद कुमार निवासी करनाल हरियाणा की फोन से शहबाजपुर थाना बिनकी फतेहपुर की रहने वाली लड़की से दोस्ती हो गई। कल दिनांक 29/9/2022 को एक होटल में वरमाला पहनाकर शादी किया और लड़की मौसी से मिलने के बहाने 60,000 रुपये जेवरात व कपड़े लेकर फरार हो गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के नखासा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 6 कार और 3 तमंचा कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। वहीं इस पुलिस की कामयाबी पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा है कि गैंग के सदस्य दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी कर पूर्वोत्तर राज्यों में बेचते हैं। शुरुआती जांच में
1 साल में दुल्हन दिल्ली से वाहन चुराने की जानकारी सामने आई है और जिसके आधार पर ट्रेसिंग कर बकाया वाहन बरामद करने की कोशिश की जा रही है तथा गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। थाना नखासा की पुलिस व एसओजी टीम संभल जनपद के द्वारा एक आज बड़े वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। इसमें 5 अभियुक्त जिनका नाम कासिफ रजा, बब्बू उर्फ रौनक अली, वकील पुत्र छोटे कुरैशी, मोहम्मद अनवर और गुलाम नबी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 जनपद संभल के रहने वाले हैं, 1 जनपद अलीगढ़ और 1 जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। इनके गिरोह के कुछ और सदस्य अभी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से कुल मुरादाबाद पुलिस ने चलती कार पर चढ़कर स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उस गाड़ी को भी सीज कर दिया जिस पर चढ़कर युवक स्टंटबाज करते हुए नजर आ रहा है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो थाना मझौला इलाके में कहीं शूट करके वायरल किया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद मुरादाबाद की ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई और स्टंटबाज सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज मिला था जिसमें एक व्यक्ति एक कार पे ऊपर चढ़ के स्टंट कर रहा है और ये जैसे ही खबर मिली उस पर गाड़ी का नंबर भी दिख रहा था। गाड़ी के नंबर के जरिए ई चालान ऐप से उसका डिटेल निकाला गया। उस वक्त ये युवक को जो है गिरफ्तार करके 151 में उसका चालान किया गया है और गाड़ी को जब्त कर दिया गया है। कन्नौज जिला एसपी ने फरियादियों की परेशानियों को सुनने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। कुमार अनुपम सिंह ने जिले में टॉक टू योर एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत थानावार जगह चिन्हित कर लोहे के बक्से लगवाए जा रहे हैं जिनमें परेशान फरियादी अपनी समस्या लिखकर डाल सकते हैं। वहीं बक्से में डाले गए पत्र डायरेक्ट एसपी के पास पहुंचेंगे। पुलिस की तरफ से ये एक नया प्रोजेक्ट आम जनता के फीडबैक पर शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। इसके तहत कुछ बॉक्सेस महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस ऑफिस से की गई है। इन बॉक्सेस के माध्यम से आम जनता कोई भी सूचना, अपनी कोई भी समस्या या किसी प्रकार की कोई गोपनीय सूचना इस बॉक्स में डाल के पुलिस अधीक्षक तक, जनपद कन्नौज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सेम डे इसको संज्ञान में लेके 3 दिवस के भीतर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया हुआ है। खबर कानपुर देहात से है, जहां एक टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें कि छात्र ने हिंदी के 2 शब्द गलत हो जाने पर उसकी पिटाई की गई है। छात्र कक्षा 8 का विद्यार्थी है और अध्यापक आलोक ने रिसेप्शन में ले जाकर छात्र की पिटाई की और जब अन्य शिक्षकों ने छात्र की पिटाई होते देखा तो अध्यापक को रोका। बच्चे के शरीर में कई चोटें आई हैं और इन चोटों को देख बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर देकर अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझा के स्थित रामा इंटरनेशनल स्कूल का बताया जा रहा है। गाजियाबाद की किराना मंडी में नौकर ने अपने ही मालिक को धोखा देते हुए चाय में नशीली दवा मिलाकर दे दी और वहीं मालिक के बेहोश हो जाने के बाद आपको बता दें कि बेहोश होने के बाद नौकर ने गले से पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर वाराणसी के गंगा तट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए गाइडलाइंस के तहत अब घाटों पर आरती कराने वाले समितियों को गंगा आरती के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन की कराना होगा और इसके लिए नगर निगम के जोनल अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गंगा आरती कराने वाले समितियों को रजिस्ट्रेशन के वक्त गंगा आरती से जुड़ी कई सारी जानकारियां नगर निगम को देनी होगी और इस आदेश के बाद अब गंगा आरती से जुड़े आयोजकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। संज्ञानता में आई है बात कि नगर निगम द्वारा सभी आरती समितियों का रजिस्ट्रेशन होगा
इसके बारे में खबर चली है, तो हम 80 घाट से लेके जितने भी आरती समिति के सदस्य हैं वो आपस में विचार विमर्श करेंगे और इसके बारे में फिर नगर निगम को या जो भी इनके अधिकारी हैं उनको अपनी संज्ञानता डालेंगे और जो भी हमारा निर्णय होगा वो हम बाद में बताएंगे। संज्ञानता बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों के खोए हुए 107 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जिनके फ़ोन खोए थे उन्हें एसपी कार्यालय बुलाकर उनके फ़ोन वापस कर दिए हैं। वहां पहुंचे लोग अपने खोए हुए फ़ोन पाकर काफ़ी खुश नजर आए और लोगों ने पुलिस का धन्यवाद भी किया। इस दौरान एसपी नीरज सिंह ने बताया कि हमारा 6वां प्रयास था। अभी तक लगभग 800 लोगों को खोया और चोरी हुआ फ़ोन वापस किया जा चुका है। इसके साथ ही कुछ चोरों को भी पकड़ा गया है। एसपी ने कहा कि यह अभियान इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगा। छठे फेज में जो है कि हम लोगों ने कुल 160 मोबाइल बरामद किए और इन 6 फेज में हम लोग करीब 800 के आसपास मोबाइल जो चोरी का है, छिनतई का है या अन्य किसी कारण से जो लीगल गार्डियन हैं उनके हाथ से मोबाइल कर लिया। अभी तक हम लोगों ने 850 के आसपास मोबाइल अपने टेक्निकल सेल के सहयोग से उसको बरामद करके जो वैध अभिभावक हैं मोबाइल के उनको कागज के सत्यापन के पश्चात उनको हम लोगों ने सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने पर हरिद्वार की जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके विकास के लिए काम करेगी। उनके जो हित होंगे उन हितों को सुरक्षित किया जाएगा। जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है और हम हरिद्वार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और अगर और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा से जो उन्होंने हमको अपने मत और समर्थन के रूप में दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।